हमारे साहब भैया के बहुत इष्ट मित्र हैं और साहब भैया ने इनको भेजा था हमारे पास और ये बिहार में आए थे। केवल 17-18 दिन रहे। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था ना, और 18 दिन बाद बेचारे किन्हीं कारणों से घर में इनके माता जी का शायद पैर टूट गया था और घर में पिताजी हैं नहीं, इसलिए इनको जाना पड़ा। और घर में केवल ऑनलाइन पढ़ करके और बिहार बीपीएससी में टॉप किए हैं। तो ऐसे भी कुछ लोगों के लिए, तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं घर चले गए, ऑनलाइन लिए हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो देख लो ये ऑनलाइने पढ़े हैं और ऑनलाइने पढ़ के हुए हैं। इनके पिताजी भी नहीं हैं, माताजी के पैर टूट चुके थे। अकेले पुत्र होने के नाते पुत्र धर्म भी निभाया और दिन में, अभी खुद ही बताएंगे, दिन में कहते थे सर काम करते थे, रात में पढ़ते थे। और वो जो उधर बैठा है वो दिन में ट्रक चलाता था और रात में पढ़ता था। देख लो मित्र हमारे बगल के हैं। हाँ, ऐसे लोग भी मेहनत करके संघर्ष करके शिक्षक हो जाते हैं। और ससुरा न तो तुम दिन में ट्रक चलाते हो न दिन में काम करते हो। कम से कम तुम्हारे लिए ये क्लास इसलिए ज़रूरी कि जानो कि यदि कोई ट्रक चलाने के बाद भी सफल हो सकता है और कोई बिना पिता के भी घर में रह के ऑनलाइन क्लास से माता की सेवा करते हुए पढ़ सकता है, तो भगवान ने इनसे तो हमारी स्थिति अच्छी है। और यह सोच करके हमें पढ़ना चाहिए कि चाहे यूपी की परीक्षा हो, चाहे आगे आने वाली TRE 4 की परीक्षा हो, ये वो उदाहरण हैं जो उदाहरण हमारे सामने इसलिए रखे जाने चाहिए। देखो बीपीएससी बिहार में ऑनलाइन हुए तो बहुत लोग हैं और जो संस्कृत गंगा से जुड़े हैं, पर उनकी कहानी में कोई दम नहीं है। और जिस कहानी में दम हो उसी कहानी को हम चाहते हैं कि यहाँ आप देखो। बाकी तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन लिए थे, बहुत सारे लोग हुए भी हैं, बहुत सारे लोग पास भी हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम सब लोगों की एक प्रेरणा होगी कि हम सब लोग जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, और कम से कम इनके जैसी स्थिति तो हमारी नहीं है। हमारे खातिर इतना बड़ा माला ले आया है। अरे हो गया। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण को नमन करते हुए गंगा जमुना के पावन संगम तट पर स्थित संस्कृत गंगा की पावन धरा को बारंबार नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आदरणीय गुरु जी, जो निश्चित तौर पर माँ सरस्वती के वरद पुत्र हैं, जिनकी वाणी में माँ सरस्वती का आशीर्वाद समाहित है, जिनसे हमें प्रेरणा मिली, एक नई सोच बनी। और हमारे एक मित्र हैं साहब भैया, जिनके माध्यम से हम गुरु जी के सानिध्य में आए थे, जिनके आग्रह पर गुरु जी ने हमें संस्कृत गंगा में रहने का अवसर प्रदान किया। तो मैं सुबह आता था, दिन भर संस्कृत गंगा में बैठता था, पढ़ता था, लाइब्रेरी में रहता था। और ये अवसर मुझे केवल 14 से 15 दिन का मिल पाया, क्योंकि उसी बीच बीपीएससी TRE 3 की परीक्षा जो है टल चुकी थी। तो हमें गांव जाना पड़ा। परिस्थितियां बड़ी विषम थी दोस्तों, बहुत विषम परिस्थितियां थी। मैं आपको उस तरफ नहीं ले जाना चाहूँगा। तो मैंने गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी मुझे कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, बहन की शादी करना है और माता जी अक्सर बीमार रहती हैं, उनका दवा इलाज भी चलता रहता है। तो गुरुजी कहे कि जाओ लेकिन जल्दी आना। कई बार कहे कि आओगे ना, तो आओगे ना। हमने कहा गुरुजी मैं 100% आऊँगा। लेकिन गुरुजी मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरी परिस्थितियाँ इस तरह की हुई कि उसी के कुछ दिन बाद, 14-15 दिन बाद मेरी माताजी का पैर टूट गया। तो उसमें मुझको 2.5-3 महीना बड़ा झेलना पड़ा। तो उसी बीच फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम था। तो मैं दिन भर, मैं LLB भी हूँ गुरुजी, तो मैं दिन में कचहरी का कुछ काम वाम भी कर लेता हूँ। और जब मैं शाम को घर पहुंचता हूं तो 7-8 बज जाता है घर, क्योंकि आजमगढ़ जिला मुख्यालय से मेरे घर की दूरी 45 किलोमीटर है। तो घर आने में मुझको 7-8 बज ही जाता था। कचहरी का इस तरह का काम होता है कि 5-6 बजे ही हम लोग निकल पाते थे वहां से।
तो आते थे 8 बजे, तो फिर जैसे और कुछ माने पशु वशु थे उनको देखना उखना, खिलाना पिलाना, इसके बाद जो है खाना पीना खा के बैठते थे। लेकिन गुरुजी आपके सहयोग और आशीर्वाद से मैं कहना चाहूँगा, मेरा बड़ा स्टेमिना था। मैं बैठता था तो 3-3 बजे रात तक बैठता था। अब आप सोचेंगे दिन भर मैं काम करता था, रात भर बैठता था तो सोता कब था? तो वही 2:30-3 बजे सोता था, फिर 8 बजे तक सोता था, फिर तुरंत उठता था, नहाता धोता था, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करता था, फिर कचहरी जो है 10 बजे पहुंच जाता था फिर अपने काम धाम में। तो मैं अपने काम के प्रति बड़ा निष्ठावान था, बड़ा समर्पित था, और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा से बना रहा। ऑनलाइन जितने भी कोर्सेस होते थे सब लेता था, सारी किताबें आके मैं स्वयं ले जाता था यहाँ से। गुरुजी बहुत सुखद महसूस हो रहा है कि जब हमारे ऐसा व्यक्ति इन विषम परिस्थितियों में रहते हुए मतलब इस तरह स्थान स्थापित कर सकता है, तो निश्चित तौर पर साथियों आप लोग मुझसे बेहतर होंगे, और मैं ईश्वर से कामना करूँगा आप का भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य मंगलमय हो। और इसके साथ साथ संस्कृत गंगा की पूरी टीम को, जो लोग चाहे वो मुद्रण का कार्य करते हों, चाहे वो संस्कृत गंगा के अंदर पूजा पाठ का काम करते हों, जो लोग सफाई का काम करते हुए, सबका बारंबार आभार व्यक्त करते हुए, स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए गुरु जी के चरणों में, गुरु जी की पूरी टीम के चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। नमः संस्कृताय। ये गुरुजी का बड़प्पन है। ये अब गुरुजी बन गए ना, तो गुरुजी वाला भी गुरुजी लेके जाएं बिहार। ये गुरुजी का बड़प्पन है, जो मुझ जैसे व्यक्ति को इतना सम्मान, इतना आदर किए, इसका मैं गुरुजी का आजीवन ऋणी रहूँगा। सब तो डाल दीजिए, इन लोगों के ऊपर भी डाल दीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सीधे टॉपिक पे, मेरा नाम जयप्रकाश यादव है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला। बताए थे आप सुन नहीं पाए, आप तो कहीं और रहती हैं। गुरुजी के ऊपर हो गया तो सारे लोग मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी को, कितनी अच्छी बात बोलते हैं। देखिए जिस स्कूल में जाएंगे एकदम हीरो रहेंगे, प्रधानाचार्य इनसे, और आप देखिए हमेशा मुस्कुराते रहिए पूरे समय जी। तो ये भी बड़ा अच्छा है इस तरह का व्यक्तित्व, कि ऐसा व्यक्तित्व मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी।